ओम शांति। आज की प्यारे बाबा की महावाक्य, आज की बाबा की मुरली ईश्वर महावाक्य 20 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे एवर हेल्दी एवर वेल्दी। बाबा कह रहे हैं जी सॉरी, मीठे बच्चे एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योरेंस करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। ये क्या है? जैसे हम कोई भी अपना बीमा करवाते हैं, कहते भाई अपना LIC कराइए, बीमा कराइए, तो हम बीमा करवाते हैं, फिर समय समय पर किस्त भरते रहते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? ये समय क्या है? ये संगम युग के अंतिम नजारे हैं। संगम युग भी समाप्त होता जा रहा है और कलयुग भी, क्योंकि कलयुग और सतयुग का बीच का समय इस संगम युग है। ये जीवन हमें किस लिए मिला है? भगवान को याद करने के लिए, क्योंकि और कोई जन्म में हम भगवान को याद नहीं करते। इतना सतयुग त्रेता में कोई याद नहीं करता, फिर भक्ति पूजा पाठ शुरू होती है वहां से, द्वापर युग से। लेकिन इस संगम युग के बाद में कोई जन्म हमारा नहीं है, क्योंकि अगला जन्म हम सभी आत्माएं पहले तो शांति धाम में जाएंगी, उसके बाद में फिर सुख धाम में आएंगे। तो बाबा कहते हैं इंश्योरेंस, माना हम सभी कहें कि बाबा तन मन धन सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? इंश्योरेंस हो गया आपका। इसीलिए कभी भी मेरा मेरा नहीं कहना, सब कुछ तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रसन्न आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? उत्तर, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है। क्या स्मृति दिलाओ? कि अब ये नाटक पूरा हुआ, अब वापस घर चलना है। अनेक बार ये पाठ बजाया, 84 जन्म पूरे किए, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह से देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो। क्या करना है? देह से सब कुछ भूल बाप को और घर को याद करना है। सब कुछ भूलो, क्योंकि अब हमें घर जाना है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन धरती पर अब आ जा रे। अब बाबा ने ये क्यों कहा था? कब कहा है कि बच्चे ये जो अंतिम समय है, जो अब क्या है, ये नाटक पूरा हुआ, अपना ये घर को छोड़ के अपने नए घर को याद करें। अभी क्या है, जैसे हम कोई नया मकान बनाते हैं तो हमारी बुद्धि कहाँ रहती है? नए की तरफ कि पुराने की तरफ? नए की तरफ रहती है। तो बाबा हमारे लिए सतयुग बना रहा है, तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? सतयुग में, सतयुग की तरफ। यहाँ की कोई चीज देखना ही बेकार है। जैसे कल या परसों बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, परसों की, हाँ, कि क्रीम पाउडर वगैरह ये सब लगाना, ये सब क्या है? फालतू की श्रृंगार है। श्रृंगार करो आत्मा के। ओम शांति। जहां गीता की पाठशालाएं होती हैं वहां अक्सर करके गीत गाते हैं। गीता सुनाने वाले पहले श्लोक गाते हैं। ये जानते तो नहीं कि किसको बुलाते हैं। इस समय धर्म गिलानी है, पहले है प्रार्थना, फिर है रेस्पॉन्स करते हैं। आओ फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं। वह फिर रेस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते हैं। धर्म गिलानी
हो पड़ती है। बाबा कहती है बच्चे धर्म गिलानी हो पड़ती है, धर्म गिलानी हो पड़ती है, तब मैं आता हूं। शिव बाबा कब आते हैं? जब धर्म गिलानी हो पड़ती है। बंद कर दो, ये खोल दो, आवाज तैयार। तब मैं आता हूं। स्वरूप बदलना पड़ता है, जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे, रूप तो सब आत्माएं बदलती है। तुम आत्माएं असल निराकारी हो, फिर यहाँ आकर साकारी बनती हो। तुम असल में आत्माएं क्या हो? निराकारी हो। असल में यहाँ आकर क्या बनती हो? साकारी बनती हो। मनुष्य कहलाती हो। अभी मनुष्य पाप आत्मा पतित है, तो मुझे भी अपना रूप रचना पड़ेगा। जैसे तुम निराकार से साकारी बने हो, मुझे भी बनना पड़े। इस पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ ना सके, वह तो है स्वर्ग का मालिक। समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में हो ना सके। उनका नाम रूप देश काल एक्ट सब कुछ अलग है, सब कुछ बिल्कुल अलग है। यह बाप बतलाते हैं श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता हैं, उसने माँ के गर्भ से अपना रूप रचा है। तो बाबा कहती है मैं तो गर्भ में नहीं जाता, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। अब श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया है, लेकिन शिव बाबा कुशली नहीं। अब शिव बाबा तो गर्भ में जन्म नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? ब्रह्म का तन का आधार लेकर बाबा आते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में जन्म माना अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। पहला नंबर तो है श्री कृष्ण। अब जो ये ब्रह्मा बाबा ये पहले नंबर में कौन थे? पहले जन्म में श्री कृष्ण थे। यही आत्मा जन्म लेते 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 नाम हर जन्म में अलग अलग नाम बदलता है। जैसे आप पहले जन्म में कौन थे? अब ये तुम्हारा लास्ट जन्म है, इसमें आप बने हो रामजी लाल आत्मा। तो जैसे ये मेरा शरीर है, अब अगले जन्म में क्या नाम से, ये सभी चेंज हो जाते हैं। अब ये शरीर छोड़ा तो दूसरे जन्म में दूसरा नाम मिलता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में प्रवेश करता हूं। पहला नंबर तो श्री कृष्ण उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ, 84 जन्म, तो मैं इसमें ही आता हूं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता हूं। भगवान कहते हैं जिसमें मैंने प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानता है, अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूं। श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। सतयुग में है सूर्यवंशी राज विष्णुपुरी कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। कहां भी भाषण होता है तो यह रिकॉर्ड कॉपी है, क्योंकि यह भारतवासी खुद गाते हैं। जब धर्म प्रायलोप हो जाए तब तो फिर गीता सुनो। बाबा कह रहे बच्चे जब धर्म प्रायलोप हो जाए तभी तो गीता सुनाओ। अब क्या है कहते ना, कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, कौन जगत में जग रहा सो कौन रहा है सोए। शिव बाबा जगत में एक है और चंदा सूरज दो, पाप जगत में जग रहा सुधर्म रहा है सोए। तो ये क्या है? इसी समय भगवान आते हैं जब धर्म की गिलानी होती है। लोग बाग जब भगवान को याद करने नहीं लगते तब फिर भगवान आपस में लड़ने लग जाते हैं। वो कहते ये मेरा भगवान है, वो कहते मेरा भगवान, आपस में लड़ रहे हैं।
और पता नहीं है कि सबका एक मालिक है। जैसे धरती एक है, जल एक है ना, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश सब एक है, ऐसे ही भगवान एक है, अनेक थोड़ी है। अब जैसे एक व्यक्ति था, अब वो क्या है, पानी भरने के लिए एक कुआं पर पीने के लिए पहुंचा। अब कुआं पर वो प्यासा था, उसने दूर से देखा एक कुआं पर पानी लोग बाग भर रहे हैं। अब एक बाल्टी रस्सी पड़ी थी, उसने उठाया, उसको डाल दिया और पानी भरकर पीने लगा। लोग बागों ने देखा, अरे ये आप कौन सी काट के हो? उसने बताया, उसने कहा मैं तो फलाने गांव का हूं। उन्होंने कहा भाई ये तो दूसरे काट के। उन्होंने कहा तुमने हमारा व्रत खंडित कर दिया, तुमने तो हमारी जो ये तो ये पानी को है ना वो कर दिया। बोला क्या करें कि अब आप उसको मारने लगे सभी। अब वो मारने लगे, दौड़े मारने के लिए, तो दौड़ता दौड़ता कुटिया में पहुंच गया। कुछ ही दूरी पर एक कुटिया थी, वहां साधु बैठा हुआ था, पहुंच गया। अब रोने लगा, महाराज मुझे बचाओ। उन्होंने कहा भाई रुको, क्यों मार रहे हो उसे? कि महाराज इसने हमारे पानी को खराब कर दिया और ये जाति का ये इसकी जाति हमसे नीचे है और ये कुआं पर चढ़ गया। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचता हूं। तो उसने अपनी उंगली काटी थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा जब उंगली को काटी तो थोड़ी सी उनकी उंगली काटी उस व्यक्ति की, और दोनों को आपस में खून को मिलाया ऐसे और कहा कि भाई इसमें फर्क बताओ, क्या खून में फर्क है? उन्होंने कहा महाराज कोई फर्क नहीं, कि तुम खून को पहचान दो तो मैं तुम्हें इसको इजाजत दे रहा हूं, तुम भले ही मारो। कि महाराज ये तो खून को हम पहचान ही नहीं पा रहे। तो बस भगवान ने ऊपर से हमें भेजा, ये जात पात सब यही बनी है, भगवान ने कोई जाति नहीं बना के भेजी। अभी जैसे हमारे समाज में कोई बच्चा जन्म ले और किसी ने गोद ले लिया दूसरे कास्ट में और वो बड़ा हुआ, क्या कहलाएगा? उसी कास्ट का तो कहलाएगा। अब बताओ, ठप्पा लगा के भगवान ने नहीं भेजा कि तुम इस जाति को इस जाति को। ये जात पात सब यही बने हैं, भगवान के यहाँ कोई जाति पाति नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आत्मा रूप में भाई भाई है। तो ये है बाबा के बाबा, बाबा के महाभक्त। तो बाबा यही कह रहे हैं जब धर्म प्रायलोप हो जाए तभी तो फिर से गीता सुनाऊं। वही धर्म से फिर स्थापन करना है, उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं है। क्या बोल रहे बिज्जू? क्या बिड्डू? अच्छा, राम सिंह जगत को सोराओ यहाँ पे। अच्छा, राम सिंह जगत का लड़का है, राम सिंह जगत का लड़का था। हाँ, अच्छा, हमारे गांव में रहता था राम सिंह जगत का लड़का। अच्छा, गुजर बच्चे को डीग वाले गुजर ले गए। अच्छा अच्छा, अब उसको गुजर कहते हैं। तो समझ गए ना, जाति पाति कहाँ बनी? अब वो जो अपने कास्ट का था लेकिन उसको बोलने गए गुजर, उसको गोद ले लिया, अब उसकी जाति क्या कहलाने लगेगी? गुजर। अब आप ही विचार करो, हमारी जात पात सब यही बनती है, भगवान कोई जाति पाति नहीं बनाता। तो बाबा यही कह रहे हैं, तो उस धर्म में कोई मनुष्य ही नहीं है। फिर गीता का ज्ञान कहाँ से निकला? बाप समझाते हैं सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र आदि होते नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, इन द्वारा मेरे को कोई मिल नहीं सकता। किससे नहीं मिल सकते बाबा? भक्ति मार्ग की सामग्री, पूजा पाठ जप तीर्थ यात्रा शास्त्र जो पढ़ते हैं, इनसे भगवान हमसे मिलता नहीं है। ये भक्ति तो कर रहे हैं जो पढ़कर बाबा कहते बच्चे राम राम कर रहे हैं, मैं आकर के तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। इसीलिए शिव को क्या कहते? शिव शंभु, माना स्वयं भगवान इस भू पर आकर एड्रेस देते हैं। बाकी भक्ति करने से भगवान नहीं मिलता, ये बाबा खुद बोल रहे हैं। क्योंकि भगवान
कि मिलने के ये साधन नहीं है। ये जब भक्ति पूरी होती है तब भगवान मिलता है, लेकिन भक्ति से भगवान नहीं मिलता। भगवान आकर के हमें एड्रेस देता है, परिचय देता है। हम कहाँ जाने। तो बाबा यही कह रहे हैं, भक्ति मार्ग की सामग्री इन द्वारा मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुझे तो आना पड़ता है। आकर के सबको सदगति देता हूँ, बाया गति सबको वापस जाना पड़ता है। गति में जाकर फिर स्वर्ग में आना है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। बाप कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। गाया हुआ है गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित। सन्यासी तो जीवन मुक्ति बना ना सके, वह तो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं। इन सन्यासियों का धर्म सतयुग में तो होता ही नहीं है। सन्यास धर्म तो बाद में होता है। इस्लामी बौद्ध आदि ये सब है, बाबा कहते ये सब सतयुग में नहीं आएंगे। महात्मा सत्यगम का नाम अभी और सब धर्म है। तो बाबा कहते हैं अभी और सब धर्म है, बाकी देवी देवता, बाबा कहते देवता धर्म है नहीं, ये सब और धर्म में चले गए। अपने धर्म का पता नहीं है, कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते ही नहीं है। अब बाबा कह रहे बच्चे कोई भी अपने देवता धर्म को मानते नहीं, जबकि हमारा जो हम किस धर्म के हैं भाई, सनातन देवी देवता धर्म के हम। क्योंकि हम सभी कहते हैं और फिर भी हम सब फिर उसको कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं। अब हम क्या कहते हैं कि ये हमारी कुल देवी थी, ये हमारा कुल देवता है, हमारी कुल की देवी। और जब तुम्हारी कुल की देवी है वो, तो तुम किस धर्म के हुए? तुम भी देवता हुए कि नहीं हुए? हम कहते हैं सबनम कुमारी सबनम देवी, माना यही कुमारी और यही फिर देवी बनती है। हम कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है, कोई लड़की जन्म होता है तो कहते हैं लक्ष्मी आई है। तो बताओ है तो कन्या, फिर लक्ष्मी कैसे कहते हैं? क्योंकि हम सभी ही लक्ष्मी बनते हैं। हम कहते हैं कोई औरत की जब कोई बच्चे की शादी होकर के आती, कहते तो भाई घर में लक्ष्मी आई है। तो एक लक्ष्मी उसी को इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम सभी लक्ष्मी नारायण सतयुग में बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, इसीलिए आज तक ये कहावत चली आ रही है, ये झूठ नहीं है। तो बाबा कहते हैं अपने धर्म का पता नहीं है, कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते नहीं। जय हिंद कहते हैं, भारत की जय, भारत की हार कब होती है ये कोई थोड़ी जानते हैं। भारत की जय तब होती है जब राज्य भाग मिलता है, जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है, क्षय करता है, रावण जय करते हैं। जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं कहेंगे। जय हिंद नहीं, अक्षर बदल दिया है, गीता के अक्षर अच्छे अच्छे हैं। तो बाबा कहते हैं ऊंच से ऊंच भगवान कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं है, मुझे अपना रूप आप ही बनाना पड़ता है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। किसमें प्रवेश करता है भाई? ब्रह्मा के तन में आते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं मैं इनमें आकर प्रवेश करता हूँ उसमें। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, मैं तो क्रिएटर हूँ। ड्रामा अंसारी भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं। ये गीता भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हुए हैं। जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की है, वही पार्ट हो गया, फिर फीचर होगा। आदि मध्य अंत को प्राइज प्रेजेंट और फीचर कहते हैं। इसमें आदि मध्य अंत का अर्थ अलग है। जो पार्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता है। तो बाबा कहते हैं जो पार्ट की कहानी सुनाते हैं वही फीचर में रिपीट होगी। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। जो पार्ट होता है उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फीचर में रिपीट होगी। बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए।
कहाँ भी हम बाबा कहते कहाँ भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना है। बाबा कहते कहाँ भी कोई तुमको बुलाता है तो बच्चों को भाषण बाबा कहते हैं भाषण बच्चों को करना है। सन सोच फादर, बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन है। फादर तो जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे मिले। तुम ऊंचते ऊंच हो। बाबा कहते बच्चे तुम कौन हो, ऊंचे से ऊंचे हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है। किसको मान देना पड़ता है? तुम ऊंचे से ऊंचे हो, लेकिन कोई व्यक्ति हो सबको मान सम्मान भी देना पड़ता है। बड़े हो जो हमसे बड़े होते हैं उनको भी मान देना पड़ता है, माना सम्मान देना पड़ता है। तुम्हें बाबा कहते हैं उनको भी मान देना पड़ता है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गॉड फादर आओ, लेकिन वह कौन है? तुम्हें शिव बाबा की महिमा करनी है, श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है और भारत की महिमा करनी है। भारत शिवालय हेवन था, 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। वह किसने स्थापन किया? तो बाबा कहते हैं जरूर ऊंचते ऊंच भगवान ने। ऊंचते ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा शिवाय नमा हुआ। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं, परंतु शिव कब पधारे थे ये किसको भी पता नहीं है। जरूर हेवन से पहले संगम पर आया होगा। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगी आता हूं, हर एक युग में नहीं। अगर हर एक युग में कहो तो भी 4 अवतार होने चाहिए। बाबा कहते हैं उन्होंने कितने अवतार दिखाए हैं? ऊंचे थे। बाबा कहते हैं ऊंचे से ऊंचा एक बाप है जो ही हेवन रचते हैं। भारत ही हेवन था, 22 लेस था। फिर तुम ये प्रश्न उठा नहीं सकते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वह तो जो रस्म रिवाज होगी वो चलेगी, तुम क्यों फिक्र करते हो? किसकी फिक्र कर रहे हैं? बाबा कह रहे हैं क्यों तुम फिक्र करते हो? किसकी फिक्र की बात कर रहे हैं भाई? वो रस्म रिवाज है। किसकी रस्म रिवाज? बाबा कहते हैं जो कोई कहता है ना कि भाई अगर विकार नहीं जाएंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? ये कहते हैं हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो राम राम। तो बाबा कहते हैं सबूत के लिए क्या छोड़ रखा है बाबा ने? अभी मोर है जो उसकी मोर जो वो सबूत है कि भाई ये देखो मोर का जो है ना वो आंसू पीती है मोरनी और बच्चा ठहरता है। तो इस तरीके से वो सभी आत्माएं कहाँ सती त्रेता में वहां योग बल के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं, वहां विकार नहीं होते और यहाँ सभी विकार के द्वारा पैदा होते हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम क्यों फिक्र करते हो? देखो बाबा कह रहे हैं ये प्रश्न आया कि भारत ही हेवन था, 22 लेस था। फिर तुम ये प्रश्न उठा नहीं सकते कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। भाई ये प्रश्न तुम नहीं उठा सकते कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वह तो जो रस्म रिवाज होगी वही चलेगी, तुम क्यों फिक्र करते हो? पहले तुम बाप को तो जानो। क्या करें बाबा? बच्चे पहले तुम बाप को तो जानो। वहां आत्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। रोने की बात नहीं है, कभी अकाल मृत्यु होती नहीं, होती है। बाबा कहते हैं रोने की बात नहीं है, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। कहाँ नहीं होती अकाल मृत्यु? सतयुग में। खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। कैसे शरीर छोड़ते हैं? सबको सतयुग में पता होता है कि मैं ये शरीर छोड़ दूंगा कल और मैं दूसरा जन्म लूंगी। आत्मा का ज्ञान होता है सतयुग में। हाँ, वहां पर सतयुग त्रेता में कोई रोते नहीं है, क्योंकि वहां सभी को पता होता है कि मैं ये शरीर मेरा क्या है, वस्त्र है आत्मा का, ये मैं छोड़ दूंगी कल दूसरा शरीर धारण। कई भी अभी ऐसे भी हैं जो हमने कुछ दिन पहले आज से 20-25 साल पहले भी आपने देखा होगा,
कईयों के माता पिताओं ने भी कह दिया कि मैं आज इस संसार से जा रहा हूं, और वो चले गए। अरे बाबू मारो तो पूरा टांडो इकट्ठो करो तो ये भी होता है, कई बता देते हैं, अभी भी बता देते हैं। बंधन बोलो कि भाई पटेल जा रहा थी तो मेवाड़ सास तो ऐसा में पढ़ो मेन डॉट पर दिन घेरू खेत तो यही होता है ना, बाबा जो कहते हैं वो बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, रोने की बात नहीं, सबसे नहीं होते खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। बाप ने समझाया है कि बाबा कहते हैं बाप ने समझाया है, मैं कैसे रूप बदल कर आता हूँ श्री कृष्ण के लिए। आज कोई कारण बतावे गिरवी खेत धरन और जाकर तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के लिए कहेंगे, वह तो गर्भ से जन्म लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर है सोचम वतनवासी, प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए, हम उनकी संतान हैं, वह निराकार बाप अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी है, परंतु हमको पूर्ण जन्म में जरूर आना है, ये ड्रामा बना हुआ है। कहते हैं फिर आकर के गीता का ज्ञान सुनाओ। तो बाबा कहते हैं तो जरूर सब चक्र में आएंगी, जो होकर गए हैं बाप भी होकर गए हैं, फिर आए हुए हैं, कहते हुए हैं। बाबा कहते हैं आए हुए हैं, कहते हैं फिर आकर के गीता सुनाता हूं, बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया है, सब पतित हैं, तब तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। क्या है सभी सब पतित हैं, इसीलिए गंगा स्नान करने लोग सभी जाते हैं, लेकिन पाप थोड़ी धुलते हैं। अब किसी ने कहा कि गंगा में स्नान करने से कोई पाप थोड़ी धुलते हैं। भाई गंगा है वो क्या है, अगर गंगा स्नान करने से पाप धुले तो सबसे पहले मछलियों का उद्धार हो, तिलक लगाने से अगर भगवान मिले, अगर उद्धार हो, तो हमसे ज्यादा हिरनियों के लगे हुए हैं। अगर भूखे रहने से भगवान खुश हो जाए तो कितने लोग भिखारी लोग, कितने लोग ऐसे ही भूखे प्यासे पड़े रहते हैं, उनको भोजन भी नहीं मिलता, कितने कितने भूखे दिन पड़े रहते हैं। तो सोचिए अगर पूजा पाठ से भगवान खुश होते तो बताओ बाबा ने क्या कहा, हे अर्जुन मैं अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई भी मनुष्य दे नहीं सकते। जप तप पूजा पाठ व्रत उपवास हवन तीर्थ यात्रा इन सभी की करने से मैं किसी को मिलता नहीं हूं। अब 63 जन्मों से भक्ति कर रहे हम करते आए हैं, भगवान हमको मिला था क्या? भगवान आकर ही हमको चुनते कि ये वही बच्चा है जो मुझे ढूंढ रहा था, इसने कितनी भक्ति की, इसीलिए वो आकर के हमें वो ज्ञान मिलता है लास्ट जन्म में। तो बाबा यही समझा रहे हैं हमको। बाबा कह रहे बच्चे तब तो पाप धोने गंगा स्नान करने जाते हैं, स्वर्ग में ये भारत ही था, भारत है ऊंचे ऊंच से, बाबा कहते हैं भारत है ऊंच अविनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान है, सब मनुष्य मात्र पतित हैं, सबको जीवन मुक्ति देने वाला वह बाप है। जरूर जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं उनकी महिमा गानी चाहिए। तो किसकी महिमा गानी चाहिए? जो इतनी बड़ी, बाबा कहते हैं तो जरूर उसकी महिमा गानी चाहिए। इतनी बड़ी जो सर्विस करके गए, जो भारत को स्वर्ग बना के गए, इसीलिए शिव बाबा की महिमा गानी चाहिए। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, भारत वही सबको पावन बनाने वाला है। बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहां जाना सके। जो बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे रचता हूं, कौन समझाते हैं? बाप बैठ समझाते हैं बच्चे मैं कैसे रूप रचता हूं। सारा मदार धारणा पर है, धारणा पर ही बच्चों को मर्तबा है। सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती, बाबा कह रहे सबकी मुरली एक जैसी नहीं हो सकती। बल काट की भी मुरली सब बजाएं
तो भी एक जैसी नहीं बजा सकते। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं बाबा? काठ की मुरली जो बजाएं वो भी एक जैसी सभी मुरली नहीं बजा सकते, भाई एक जैसी ना पढ़ सके कोई, है ना? तो मुरली को बाबा कह रहे एक जैसी नहीं पढ़ सकते कोई। अब ये जो बाबा की मुरली है इसको सब एक जैसे थोड़ी पढ़ सकते हैं। कोई तो फिर इस मुरली को 15 मिनट में ही पूरे कर देते हैं, कोई 5 मिनट में ही, कोई फिर इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं, कोई 2-2 घंटा, कोई एक मुरली को कितने कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ते हैं, पूरा अर्थ निकालते हैं। तो बाबा कहते हैं सभी मुरली एक जैसी नहीं पढ़ सकते, इसीलिए मुरली हमेशा अर्थ सहित सुननी चाहिए और बाबा की मुरली का मनन चिंतन करना चाहिए। तो बाबा हमें यही कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मुरली एक जैसी हो नहीं सकती, भर काठ की मुरली सब बजाते तो भी एक जैसी नहीं बजा सकते हैं। हर एक की एक्ट का पार्ट अलग है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा है। परमात्मा भी कहते हैं हम पाठधारी हैं, जब धर्म गिलानी होती है तब मैं आता हूं। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं। सब अपने को इंश्योरेंस करते हैं, जानते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम इंश्योरेंस करते हो 21 जन्म के लिए। भाई हम इंश्योरेंस करते हैं, जैसे LIC बीमा करते हैं, किस लिए करते हैं कि भाई हम जगह चले गए तो ये हमारे बच्चों को मिल जाएगा और अगर हम जीवित रहे तो भी हमें लास्ट में मिल जाएगा। करते हैं कि नहीं करते? अब अगर ये बीमा से क्या है, अगर हमारा शरीर छोड़ा तो दूसरा ही खाएगा, हम नहीं खा सकते। लेकिन ये ईश्वरीय बीमा है, इसको आपने तन मन धन से थोड़ी भी सेवा की ये वैसे नहीं जाएगा। अगर आपने शरीर छोड़ दिया तो अगले जन्म में मिलेगा ही। इसीलिए ये LIC बीमा है, जीवन बीमा है, इसको हमेशा करिए और इसकी किस्त भरते रहिए। किस्त क्या है? डेली से बाबा की मुरली सुनना। तो बाबा कहते हैं इंश्योरेंस करते 21 जन्म के लिए, वह है हद का इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट, और यह है बेहद का इंश्योरेंस, डायरेक्ट। तुम तन मन धन से अपने को इंश्योरेंस करते हो, फिर अथाह धन पाएंगे, एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तुम डायरेक्ट इंश्योरेंस कर रहे हो। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर देगा। अब देखो बाबा कह रहे हैं तुम डायरेक्ट इंश्योरेंस कर रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति इंश्योरेंस करता है और उसकी किस्त कट गई तो वो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, वो खा गए कंपनी वाले। और यहाँ पर हम जो इंश्योरेंस कर रहे हैं बाबा की मुरली, अगर आपने 2 साल लगातार सुनी और आप फिर संत से बुद्धि बन गए, किसी के कारण बहकावे में आ गए और बाबा की कहते हैं ना सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, तो अगर बाबा की मुरली छोड़ दी तो ये भी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि ये आपका अकाउंट में जमा हो जाएगा, आपको मिलेगा। अब बताओ कौन सी बीमा करवाना चाहिए? ये बीमा है, ये तो बीमा खजाना। तो बाबा कहते हैं डायरेक्ट इंश्योरेंस कर रहे हो। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर देगा। वह कैसे दिलाते हैं ये थोड़ी समझते हैं। मनुष्य समझते हैं जो कुछ मिलता है ईश्वर देता है। ईश्वर ने बच्चा दिया, अच्छा देते हैं तो फिर लेंगे तो जरूर तुम सबको मरना जरूर है, साथ कुछ भी तो नहीं जाएगा। ये शरीर भी खत्म होना है, इसीलिए अब जो इंश्योरेंस करना है वह करो। 21 जन्म इंश्योरेंस हो जाएंगे। बाबा कह रहे बच्चे जो करना है अब करो, अब ये सभी के इंश्योरेंस हो जाएंगे। ये कितना जन्म मिलेगा? 21 जन्म। तो बाबा कहते हैं वह करो, 21 जन्म इंश्योरेंस हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि इंश्योरेंस कर सर्विस कुछ भी ना करो। अब ये भी नहीं कह रहे बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं करो कि इंश्योरेंस करके सर्विस कुछ भी ना करो। यहां ही खाते रहो, सर्विस तो करनी है ना, तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है ना। इंश्योरेंस कर और खाते ही रहते तो मिलेगा कुछ भी नहीं। मिले तब जब सर्विस करो।
ऊंच पद भी पाएंगे। जितना जो जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती मिलता है। थोड़ी सर्विस तो थोड़ा मिलेगा। गवर्नमेंट तो बाबा कहते हैं अगर थोड़ी सर्विस करेंगे तो थोड़ा मिलेगा। तो बाबा कहते हैं थोड़ी सर्विस करेंगे तो क्या मिलेगा? थोड़ा मिलेगा। गवर्नमेंट के सोशल वर्कर भी नंबरवार होते हैं। उनके बड़े बड़े हेडर्स होते हैं। अनेक प्रकार के सोशल वर्कर हैं। वह जिस्मानी तुम्हारी है, रूहानी सर्विस पर। रूहानी सर्विस हर कर्म एक को तुम यात्री बनाते हो। बाबा कहते हैं हर कर्म को तुम क्या करते हो? एक को तुम यात्री बनाते हो। ये बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को और गुरु गोसाई आदि को भी छोड़ो। क्या करें बाबा? बच्चे हर संबंध को, गुरु गोसाई को भी छोड़ो। जो व्यक्ति कहते हैं ना हमने गुरु कर रखा है, कोई कहते हैं हमने गुरु कर रखा है। आज बाबा क्या करें? बच्चे गुरु वगैरह को भी छोड़ो। किसको याद करो? एक बाबा को। कहते हैं क्या कहते हैं? आए एक ही घाट से जाना एक ही घाट, अपने अपने कर्म से हो गए बारह बाट। और हम सब कहते हैं पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कम मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाए। वो पत्ता है, हमने पेड़ लगाया, कीमत किसकी है? जड़ की है या पत्तों की? जड़ की है। तो जड़ कौन है? शिव बाबा। और पत्ते क्या है? जितने भी मनुष्य सभी पत्ते हैं। अब उसको हमने गुरु बना लिया, उसने शरीर छोड़ दिया, उसने दूसरा जन्म ले लिया। तुम्हारी मुक्ति, जीवन मुक्ति कौन देगा? समझ गए ना? बाबा ने इसीलिए कहा कि बच्चे गुरु गोसाई को भी छोड़ो, गुरु गोसाई आदि को भी छोड़ो, माँ में कम याद करो। परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण कर समझाते हैं। कहते हैं मैं लोन लेता हूं। क्या लेते हैं बाबा? लोन लेता है। शरीर में भाई से बाबा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता, इसीलिए रथ है, इसमें सवार होते हैं। जैसे कोई भूत माते आता है तो बाबा ऐसे इसमें आते हैं, लेकिन बाबा जन्म नहीं लेते। तो बाबा कहते हैं लोन लेता हूं, प्रकृति का आधार लेता हूं। तुम भी नंगे आए थे, अब फिर सबको वापस जाना है। हम सब कैसे आए थे भाई? नंगे आए थे, नंगे ही जाना है। माना आत्मा का वस्त्र शरीर है, शरीर से निकलने के बाद में हम सभी नंगे हो जाते हैं। अब फिर सबको वापस जाना है। सब धर्म वालों को कहते हैं मौत सामने खड़ा है, यादव कौरव खल्लास हो जाएंगे, बाकी पांडव फिर आकर के राज्य करेंगे। ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। क्या है ये? बाबा क्या कह रहे हैं? ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 84 जन्म लेते लेते अब यह ओल्ड हो गया है। 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ, अब वापस जाना है। शरीर छोड़ घर जाते हैं। एक दो को यही स्मृति दिलाते हैं, अभी वापस जाना है। अनेक बार ये पाठ बजाया है। 84 जन्मों का ये नाटक अनादि बना हुआ है। जो जो जिस धर्म वाले हैं उनको अपने सेक्शन में जाना है। जो देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है उनके लिए सैपलिंग लग रही है। जो फूल होंगे वो आ जाएंगे। अच्छे अच्छे फूल आते हैं, फिर माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। अब बाबा क्या कह रहे हैं? भाई तूफान आते हैं तो क्या करते हैं? जैसे पत्ता गिरता है तो वो गिर पड़ते हैं। फिर क्या है? ये बाबा की मुरली क्या है? ज्ञान क्या है? संजीवनी बूटी। अगर बूटी मिले तो फिर क्या है? फिर सजीवन हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। बाप भी कहते हैं तुम शास्त्र पढ़ते आए हो, बरोबर इनकी
इनके गुरु आदि भी थे। बाप कहते हैं गुरुओं सहित सबकी सदगति करने वाला एक ही है। एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग में हो गया, 22 लेस प्रवृत्ति मार्ग था, अब संपूर्ण विशेष है। वहां रावण राज्य होता नहीं। रावण का राज्य आधा कल्प से शुरू होता है। भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं। और बाबा कहते हैं बाकी और सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमो से पास होते हैं। पहले बाबा कहते हैं पहले सुख फिर दुख में आते हैं। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है ही। इस समय सब तमो प्रधान जर्जरित भूत है। हर आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेती है। बाप कहते हैं मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं। बाबा क्या करें बच्चे, मैं जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आता, मैं जन्म नहीं लेता, मरता नहीं। तो शिव बाबा कैसे आते हैं? सत्यनारायण की कथा सुनी, उसमें क्या कहा कि भाई एक वृद्ध और अनुभवी आए, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी नाव में क्या है? तो भाई घास फूस है। तो बोले ऐसा ही हो। वो आए, उन्होंने देखा घास फूस हो गई, तो वो दौड़ के पैरों में पड़ गए कि महाराज हमें माफ कर दो भगवान। उन्होंने कहा कि पहले जैसा कर दो तो वैसे ही बन गई। तो वो तो सभी शास्त्रों में बताते कि वृद्ध भगवान एक साधारण वृद्ध अनुभवी शरीर में आए। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, मैं साधारण शरीर में आता हूं, जन्म मरण में नहीं आता। मेरा कोई बाप हो नहीं सकता। अब शिव बाबा का कोई बाप है क्या? शिव बाबा कौन है? कहते हैं ना, बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म करो की विदनाना, अलग निरंजन आप ही आप, ना कोई मैया ना कोई बाप। परमात्मा का कोई माता पिता नहीं है, वो निराकार ज्योति स्वरूप है, निराकार ज्योति स्वरूप। उसका कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं है। तो बाबा ये कहते हैं है ना, मेरा कोई बाप हो नहीं सकता। और सबको तो बाप है। श्रीकृष्ण का भी जन्म माँ के गर्भ से होता है। यही ब्रह्मा जब राज्य लेंगे तब गर्भ से जन्म लेंगे। इनको ही ओल्ड से न्यू बनना है। 84 जन्म का ओल्ड है। मुश्किल कोई को यथार्थ बुद्धि में बैठता है और नशा चढ़ता है। ये कस्तूरी नॉलेज खुशबूदार है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुण मने। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जानना के लिए मुख्य सार, रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। अब सभी को क्या सिखानी है? रूहानी यात्रा, माना आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा। मैं आत्मा हूं, उठते चलो बाबा के पास। शांति धाम सुख धाम क्या है? सुख धाम सत्य व शांति धाम में हम सभी आत्माएं वास करते हैं। तो बाबा कहते हैं रूहानी यात्रा सिखानी, अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है। अपनी देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी, अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप का शो करना है। पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को भी सुनाना है। भाई अपने बाबा का संदेश सबको सुनाना है। वरदान, वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भाव। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। मनसा सेवा अर्थात समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना की शुद्ध वाइब्रेशन अपने और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे। तो मनसा सेवा करने से वाणी
की एनर्जी जमा होगी और यह मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। स्लोगन, अपनी हर चलन से बाप का नाम वाला करने वाले, अपनी हर चलन से बाप का नाम वाला करने वाले ही सच्ची सच्ची खुदाई खिदमतगार हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। भगवान के महावाक्य, बच्चे सब कुछ छोड़ो, अपने गुरु गोसाइयों को भी छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करो। तो आपको मालूम है, और इंश्योरेंस करो भाई। अब मालूम है एलर्जी क्या होती है? एलर्जी जैसे नरेंद्र मोदी आया था, उसने क्या कहा था कि उसने इतनी कमाई करके ले गया, किसी को मालूम नहीं है। उनने कहा मैं बेटा, ये कहना मेरी सबसे कहना, मैं बेटा आपका हूँ, तुम्हारा बेटा आया था, राम राम कहना, है ना। कोई हंसी मजाक से नरेंद्र मोदी के ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा की मुरली सुनकर हम सभी मुरली का मनन भी करना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए। बाबा ने ये कहा, बच्चे तुम्हारा LIC बीमा करो। LIC बीमा क्या है? हमें सब कुछ बाबा को देना। बाबा तन मन धन सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये LIC बीमा जो आपको 21 जन्म की प्राप्ति कराता है। बाबा ने कहा, बच्चे गंगा स्नान करने लोग वक्त जाते हैं, तो बताओ पतित हैं तभी तो जाते हैं, और गाना भी गाते हैं, रघुपति राघव राजा राम पति को पावन सीताराम। माना पतितों को पावन बनाने के लिए परमात्मा आते हैं, हम सभी को पावन बनाते हैं। हमको अगर कुछ बुखार आ जाता है तो हम कहते हैं, हे भगवान मेरे बुखार को उतार दे, और भगवान कहता है, बच्चे ये तुम्हारा बुखार है ना, 1 रुपए की गोली से उतर जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा बनाने आया हूं जो 21 जन्म तक तुम्हें बुखार ही नहीं आए। ये देखो, ये दुनिया है, ये सतयुग है। यहाँ देखो पुष्पक विमान घूम रहे हैं, यहाँ शेर और गाय घाट पर पानी पी रहे हैं, यहाँ सभी के सोने के महल हैं। नर ही नारायण बनता है, नारी लक्ष्मी बनती है, ये भारत स्वर्ग बनता है। तो इस भारत को स्वर्ग कौन बनाते हैं? परम पिता से परमात्मा, जो ब्रह्मा की तन का आधार लेकर आते हैं और आकर के हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो हम सभी कौन से कुल के हैं? आप सभी कौन से कुल के हैं भाई? चंद्रवंशी। अरे हम सभी देवी देवता कुल के हैं, चंद्रवंशी में थे। हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं। ये जितने भी मंदिर बने हैं ये सब किनके हैं? देवी देवताओं के। तो बताओ बाबा को कितना याद करना चाहिए, कितना बाबा का संदेश गांव गांव में देना चाहिए कि भाई जागिए, भगवान आया है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है, कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि बाबा ने आज कहा, बच्चे सब कुछ छोड़ करके वापस घर चलना है, बाबा आया है तुम सबको ले जाने। अगर किसी को रास्ता होता ना, मालूम पड़ा होता तो कब की चले जाते। देखो भूत प्रेत जिंद खईस भैरू प्रेत ये सब भटक रही है आत्माएं, उनको शरीर नहीं मिला। कहाँ मिला? किसको शरीर मिला? मिला ही नहीं, इसीलिए सब भटक रहे हैं। तो वो क्या है, उन सभी को ले जाने के लिए शिव बाबा आया। क्योंकि भाई हम स्वयं को भूल गए, अपने पिता को भूल गए। अब आप विचार करो, आप बताना, आप विचार करो, आपने 1 महीने पहले कौन सी सब्जी खाई थी बताइए? यही तो बात है, लोगों को यही प्रश्न करिए जो कहते हैं ना कि भाई ये ऐसा नहीं ऐसा है। अच्छा ठीक है, आप कहते हो ऐसा है। अच्छा आप बताइए, आपने 1 महीने पहले सब्जी कौन खाई थी, कौन सी खाई थी? तो बताओ, हमको तो नहीं पता। तो बताओ, अगर ये नहीं पता तुम्हें तो तुम्हें ये क्या पता कि भगवान कौन है? कहां से आया है भगवान? भगवान क्या करते हैं? आप बताइए। भागवत में जो भागवत बने, जितने भी शास्त्र बने, हाँ बाबा ने कहा जितने भी शास्त्र बने, इन भक्ति करने से भगवान हमें मिला क्या? क्योंकि भक्ति पूजा पाठ जप तप तीर्थ यात्रा इन सभी करने से भगवान हमको मिलता नहीं। बाबा ने कहा मैं उनसे मिल नहीं सकता। अगर ये सभी करने से भगवान मिलते तो 63 जन्मों से हम भक्ति करे आ रहे।
द्वापर युग से। कितने जन्म, कितने जन्म आपने भक्ति की है भाई? 63 जन्म से भगवान को ढूंढते आ रहे हैं। हर जन्म में, किसी जन्म में मीराबाई, किसी जन्म में कौन, किसी जन्म में क्या, हम सभी भगवान को ढूंढते आ रहे हैं। लेकिन भगवान हमें नहीं मिला, तो भगवान ने भी देखा कि ये वही आत्मा है जिसने इतनी भक्ति की थी। तो भगवान आकर के किसी को माध्यम चुनते कि बच्चे तुम ये 7 दिन का कोर्स कर लो, तुम शिव बाबा को पहचान लो। और जब हम इस ज्ञान में आते हैं तो कहते हैं इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है, ये चित्र मैंने कहीं देखा है, भूल रहा हूं शायद, क्योंकि हमारी इनकी पहचान हर 5000 वर्ष में यही ज्ञान ये बाबा हमें मिलता है। बड़े बूढ़े में, बैठे में, उठे में, चालिये में, अरे आदमी इतना कौन मरतो तो कतरा बुजुर्ग होना आदमी जाता तो। पहले सच्चाई थी ना, अभी क्या है, वो सच्चाई तो जा रही है एक दूसरे की तरफ। आदमी पहले तो ये भी था, किसी के घर दूध होता था ना, अगर कोई बुजुर्ग है, अगर वो आ गया ना, उसने देख लिया दूध गर्म हो रहा है, किसको पूछते भी नहीं थे, उठा करके और उसमें भर के और पी जाते थे। कोई कुछ, किसी को कुछ कहता नहीं। रिश्तेदार कहाँ आया है किसी दूसरे के घर, और लोग बाग सभी मिल करके जाते थे, चलो भाई उनके घर रिश्तेदार आया, सब उनको राम राम करते थे। और कुछ जैसे हम भी, हमारे सामने ही हमने देखा है कि हमने 20 साल पहले, 25 साल पहले हम जब गुड़दा में जाते थे तो लोग बाग क्या करते थे, मूंगफली और बेर, इतने इतने बेर तोड़ तोड़ के हमको बांध देते। तो ये क्या है, पहले प्रेम था, अभी वो प्रेम नहीं है, अब वो भावना नहीं है, अब तो लोग बाग एक दूसरे से नफरत करते हैं। इसी के कारण दुख बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें पहचान ही नहीं कि हम कौन है, कहां से आए, किसकी संतान है, बस वो तो ये समझते ये दूसरा है। 40 रुपया पाव बेर भगवान काल 40 रुपया, हाँ ये बताए। अब देखिए 40 रुपए पाव मिल रहा है, लेकिन वहां वो भी समय था जो वैसे ही तोड़ के देते थे, कोई पैसा नहीं लेता था। मैंने पूछी कल तो कहा दे रहा यार, मैं ले जाऊं बाबा 40 रुपया पाव। सोचिए 20 साल 25 साल भी इतना कुछ था, और उससे पहले क्या था फिर? लगते थे। अच्छा एक बात बताइए, 20-25 साल पहले कोई हॉस्पिटल था क्या इतना अपने गांव में? 20-25 साल, 25 साल पहले कोई, 30 साल पहले कोई हॉस्पिटल था क्या? कहाँ हॉस्पिटल थे? बढ़ गया अभी क्या है दुनिया, अभी तो बाबा कह रहे हैं अभी तो क्या क्या होने वाला है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। इसीलिए यही समय है बाबा को। तक के घर चल गए। ओम शांति।